नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुनः उत्थान पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पुरुषों में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें महिलाओं के लिए इतना आकर्षक बनाता है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक महान रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि मानवीय स्वभाव और आकर्षण को भी गहराई से समझते थे। उनकी नीति कहती है कि एक पुरुष में अगर कुछ खास गुण हो तो वह लड़कियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच सकता है। तो आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार उन पुरुषों के गुण जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, आपके व्यक्तित्व को निखारने का एक मौका भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष में सबसे आकर्षक चीज क्या होती है? क्या यह उसका धन है, उसकी शक्ल है, या फिर उसका रुतबा है? नहीं दोस्तों, इन सबसे बढ़कर जो चीज एक पुरुष को आकर्षक बनाती है वह है उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सबसे अलग और सबसे खास बनाता है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता और दृढ़ता दिखाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। एक ऐसा पुरुष जो अपने विचारों और कार्यों को लेकर आत्मविश्वास से भरा होता है, वह हर किसी को आकर्षित करता है। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही आकर्षण होता है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। यह भरोसा आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। आपकी आवाज में एक अलग ही दम होता है जो आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। आपकी बातों में एक गहराई होती है जो लोगों को प्रभावित करती है। आपकी चाल में एक अलग ही रवानी होती है जो आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। आपकी हर कदम में एक निश्चितता होती है जो आपके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाती है। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह चमक आपके आत्मविश्वास का प्रतीक होती है और लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर आपका पूरा व्यक्तित्व टिका होता है। इसलिए खुद को पहचानें, अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें निखारें। आत्मविश्वास का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपके आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार से जुड़ी होती है। कई बार हम खुद को कम आंकते हैं, अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखिए, हर किसी में कमजोरियां होती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। कमजोरियों को ताकत में बदलने का मतलब है कि आप अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। यह एक यात्रा है जो आपको आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कैसे बदलते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल आत्मविश्वास से भर देती है, बल्कि आपको एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति भी बनाती है। संस्कृत श्लोका सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। यह श्लोक कहता है कि आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास आपको एक अजेय योद्धा बनाते हैं और यही आत्मविश्वास आपको महिलाओं के लिए भी आकर्षक बनाता है। आत्मविश्वास से भरे पुरुष महिलाओं को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे अपने आप में सुरक्षित और स्थिर होते हैं। लड़कियों को वो पुरुष पसंद आते हैं जो खुद को साबित कर सकते हैं और जो किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारते। यह आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें आकर्षित करती है। आत्मविश्वास से भरे पुरुष किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर यकीन रखिए। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों,
क्या आपने कभी गौर किया है कि खूबसूरती कुछ समय के लिए ही आकर्षित करती है, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आकर्षण हमेशा बना रहता है? यह एक ऐसा गुण है जो समय के साथ और भी निखरता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि महिलाओं को बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष अधिक आकर्षित करते हैं। यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सत्य है। एक बुद्धिमान पुरुष हर परिस्थिति में शांत रहता है, सही फैसले लेता है और दूसरों को सही राह दिखाता है। उसकी बुद्धिमत्ता उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है और दूसरों को सही राह दिखाता है। उसकी उपस्थिति में लोग सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना अपनी बुद्धि से किया। उनकी नीतियों ने साधारण चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। यह उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान का ही परिणाम था। उनकी नीतियों ने साधारण चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता कितनी बड़ी ताकत होती है। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता कितनी बड़ी ताकत होती है। ये केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। संस्कृत श्लोका विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये श्लोक कहता है, विद्वान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। यह श्लोक कहता है, विद्वान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। इसका मतलब है कि आपका ज्ञान और समझ आपको न केवल महिलाओं बल्कि समाज में भी आकर्षण का केंद्र बना सकता है। इसका मतलब है कि आपका ज्ञान और समझ आपको न केवल महिलाओं बल्कि समाज में भी आकर्षण का केंद्र बना सकता है। यह आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जिसे लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, खुद को ज्ञान से समृद्ध कीजिए, किताबें पढ़िए, नई नई बातें सीखिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। किताबें पढ़िए, नई नई बातें सीखिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी। दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें, नई बातें जानें। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। किताबें पढ़ें, नई बातें जानें। आपका ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। यह आपको हर परिस्थिति में मदद करेगा। आपका ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। याद रखिए, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संजोएं और इसे बढ़ाते रहें। चैप्टर 3, सम्मान और व्यवहार कुशलता। दोस्तों, एक पुरुष की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। चाणक्य नीति कहती है कि महिलाओं को वो पुरुष पसंद आते हैं जो दूसरों का सम्मान करते हैं और जिनका व्यवहार शालीन होता है। एक सच्चा पुरुष वही होता है जो हर किसी के साथ सम्मान से पेश आता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। मान लीजिए, कोई पुरुष विनम्रता और शालीनता से किसी महिला से बात करता है। उसकी यह आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। आपके बोलने का तरीका, आपका पहनावा, आपका दूसरों के साथ पेश आना, ये सब आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आचारः परमो धर्म। ये श्लोक कहता है, अच्छा आचरण सबसे बड़ा धर्म है। याद रखें, आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का आईना है। जितना आप दूसरों का सम्मान करेंगे, उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो दोस्तों, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। चैप्टर 4, आत्मनिर्भरता और लक्ष्यों पर फोकस। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपने सपनों को लेकर गंभीर होते हैं, वे अपने जीवन में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं। जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, वे हर दिन एक नई चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे पार करने का प्रयास करते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है जो उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। लड़कियों को आत्मनिर्भर और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाले पुरुष पसंद आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे पुरुष अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा ला सकते हैं। एक पुरुष जो खुद पर निर्भर होता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक मजबूत स्तंभ बनता है। जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेता है। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, वह कभी हार नहीं मानता और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो वाकई में आकर्षक होता है।
क्योंकि उसकी मेहनत और समर्पण उसे एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो पुरुष अपने भविष्य के प्रति गंभीर होते हैं वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यह श्लोक कहता है, मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह केवल धन की बात नहीं है बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा की भी बात है। अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र बनते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण दूसरों को भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्यों को पहचानिए, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए और उनके प्रति समर्पित रहिए। उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, आत्मनिर्भरता और लक्ष्यों पर फोकस ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के वो अनमोल सूत्र जो बताते हैं कि लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पुरुषों में क्या खास गुण होने चाहिए। याद रखें, यह सिर्फ किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। इसे बेहतर बनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अपना व्यक्तित्व निखारें, सफलता आपका इंतजार कर रही है।